नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और इस समय हम खड़े हुए हैं फरीदाबाद के सेक्टर 3 पे। जिस तरीके से चुनावी माहौल जो है वो लगातार जारी है और चुनावी माहौल के अंदर आज जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल के जो उम्मीदवार हैं सुनील तेवतिया, उन्होंने जो है वो अपना नामांकन दाखिल करा और नामांकन दाखिल करने के बाद कह सकते हैं कि शक्ति प्रदर्शन जो है वो उनकी तरफ से यहाँ पे अब दिखाया जा रहा है और भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे और जो भारी संख्या में समर्थक हैं वो इन सभी के जो है वो यहाँ पे एक के बाद एक आ रहे हैं और लगातार आप देख पा रहे हैं कि अब कह सकते हैं कि अब चुनावी माहौल जो है वो कहीं न कहीं अब गर्मा गया है, क्योंकि जिस तरीके से फरीदाबाद की बात करी जाए तो फरीदाबाद के अंदर पहले से ही जो है वो काफी चुनाव गर्म माहौल के अंदर है और इस समय जो है वो जिस तरीके से आज शक्ति प्रदर्शन यहाँ पे सुनील तेवतिया की तरफ से जो है वो किया गया है, वो आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे खुद सुनील तेवतिया भी जो है वो अपना नामांकन पत्र दाखिल करके जो है वो यहाँ पे अपने समर्थकों के बीच पहुंचे हैं और अब चुनाव की जो कह सकते हैं कि बिगुल एक तरीके से सुनील तेवतिया की तरफ से जो है वो बजा दिया गया है। जगदीप कौर जी, बहुत ही मान सम्मान के योग्य श्याम सिंह राणा जी, हमारे एमपी कैंडिडेट सुनील तेवतिया जी, सम्मानित मंच, क्योंकि समय कम है इसलिए थोड़ा बहुत बोलूंगी। चलो मुझे ज्यादा नहीं कहना, एक बात कह के अपना स्थान ग्रहण कर लूंगी। कहते हैं जो भी नेता बनता है वो 36 बिरादरी से बनता है, सही या गलत? पर उस 36 बिरादरी में सबसे पहले एक बिरादरी ऐसी होती है जो उसे लेकर चलती है, वो है उसका घर, उसका परिवार, सही है? तो मैं उस परिवार से कहना चाहूंगी, पहला कदम आप चलेंगे और अगर आप पहला कदम चल देंगे सुनील तेवतिया जी के साथ तो 35 बिरादरी उनके साथ खड़ी मिलेगी कि आज फरीदाबाद की जनता एक नया चेहरा चाहती है और परिवर्तन हर हाल में होगा, ये बात पक्की है। इस बार 25 मई को एक एक बटन ऐना दबा देना और भाई सुनील तेवतिया का विजय बना देना। आपको ये करना है, उस एक को खड़ा होना है और ये आप पे छोड़ के जा रही हूँ कि आज आप उसके साथ खड़े हैं और उसको ये ताकत देके जाइए कि हम सब सुनील तेवतिया हैं और आपके साथ साथ हम सब का ये कहीं ना कहीं फर्ज और ड्यूटी बनती है कि हम उनके लिए वोट मांगे और लोगों को उनके साथ आके जोड़े। जय हिंद, जय भारत, जय इंडियन नेशनल लोकदल। धन्यवाद बहन जी। हमारे बीच में भाई संजय डागर जी हैं, वो है, और श्याम सिंह राणा जी का सम्मानित जनता का स्वागत करें। परम आदरणीय आज की सभा के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री श्याम सिंह राणा जी और सम्मानित मंच और हमारे उम्मीदवार छोटे भाई सुनील तेवतिया जी, इंडियन नेशनल लोकदल ने आपके बीच में एक ऐसा उम्मीदवार भेजा है, बहुत ही अच्छा है, सच्चा है, ईमानदार है और महाराजा राजा नाहर सिंह के वंशज वो आपके ऊपर है कि वो आपको आगे लेके आना है। आप अगर वास्तव में ही शहीद राजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि देना चाहते हो तो मेरे छोटे भाई सुनील तेवतिया को विजयी बनाकर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की जो टिकट लेकर आए हैं उनको भावी मतों से जिताकर सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आगर साहब। अब मैं इस कड़ी में पलवल के जिलाध्यक्ष भाई अजीत बॉबी जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आपको दिशा निर्देश आपको सम्मानित करें। राम राम सरदारों, बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज की जनसभा के मुख्य अतिथि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संगठन सचिव पूर्व में रहे मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी, फरीदाबाद लोकसभा के प्रत्याशी भाई सुनील तेवतिया जी, फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष भाई देवेंद्र चौहान जी, महेंद्र चौहान जी,
सम्मानित मंच, उपस्थित फरीदाबाद लोकसभा के गांव-गांव से आए हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता, मेरी मातृशक्ति पत्रकार व छायाकार दोस्तों, साथियों, भाषण की तो जरूरत नहीं है क्यों आप सब लोग मुखोगी हो, समय भी बहुत हो चुका है। मैं आप सबका इस जनसभा में पहुंचने पर अपनी तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज इस सभा में पहुंचकर भाई सुनील तेवतिया जी को मजबूत करने के लिए उन्हें जो आशीर्वाद दिया। और रही भाषणबाजी की बात, जब 15-20 दिन आप लोगों के बीच में रहेंगे वहां सब बात कहेंगे और हमारे सीनियर साथी यहाँ हैं, वो आपको आज के हालात, जो राजनीतिक हालात हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राम राम सरदार। धन्यवाद जी। और हमारी तेवतिया पाल के पंच हैं श्री बालक राम शास्त्री जी, किसान नेता हैं, केवल वो आए और संक्षिप्त शब्दों में अपना विचार रखें। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे मंच पर आए हुए माननीय श्याम सिंह राणा जी और आज के उम्मीदवार भाई सुनील तेवतिया जी, तो मेरे सामने बैठी हुई सरदारी बहनों और माताओं, सरदारों, आज मैं देख रहा हूं कि हमारे स्वर्गीय चौधरी देवीलाल एवं हमारे कुर्बान देने वाले माननीय राजा नाहर सिंह की सेना बैठी है और यह सेना उन अन्यायियों के खिलाफ लड़ने के तैयार है। इसलिए अपनी इस उंगली को तैयार कर लो और आने वाले समय में अन्यायी और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ माननीय सुनील तेवतिया को जिताओ। यही मेरा आपसे अनुवाद है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शास्त्री जी। अब मैं इस कड़ी में फरीदाबाद के जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र चौहान जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए। सभी को नमस्कार, राम राम जी। परम आदरणीय श्री श्याम सिंह राणा जी, हमारी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल के फरीदाबाद से प्रत्याशी भाई श्री सुनील तेवतिया जी, भाई अजीत बॉबी जी, महेंद्र चौहान जी, देवेंद्र तेवतिया जी, जगजीत कौर जी और सम्मानित मंच सभी साथियों के साथ में श्रद्धा के साथ, किसी का नाम से मैं समय की बचत करते हुए नहीं ले रहा, सम्मानित मंच, साथियों, बहुत कुछ कहने की इच्छा है लेकिन समय और गर्मी का जो ये प्रकोप है इस समय, वो मुझे कुछ कहने से रोक रहा है अभी। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये सोचता हूं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का सिपाही इतना कमजोर कैसे हो सकता है कि थोड़ी सी गर्मी से परेशान हो जाए। इसलिए अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहूंगा। साथियों, ये बदलाव का चुनाव है और इस चुनाव के पीछे बहुत सारी परिस्थितियां हैं। जो इससे पहले जो सन 14 में जो चुनाव हुआ, जो 19 में हुआ, उन चुनावों के पीछे कहीं पर कांग्रेस का भारी भ्रष्टाचार जिनके पीछे एक मुद्दा था, तो वही 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें बालाकोट और परमाणु का एक मुद्दा था। लेकिन ये पहला चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जनता के समक्ष में आकर के अपनी जवाबदेही देने का ये एक चुनाव है। और जब उनके बीच में जब उन्होंने ये देखा कि उनके पास कोई जवाब है नहीं, तो साथियों वो समय समय पर अलग अलग तरीके की बातों का आपके बीच में रख रहे हैं। और मेरा जो आज का कार्य है वो आपको केवल इन्हीं बातों के प्रति सचेत करना है, जिससे कि अगले आने वाले 25 तारीख तक आप इस बात को बखूबी से समझ पाए कि वास्तव में स्थिति कहां पहुंची हुई है। साथियों, ये सबसे पहले जो इस चुनाव की शुरुआत हुई तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि अब की बार 400 पार। साथियों, इनके बहकावे में मत आना। ये असली मुद्दों से हटाने के लिए ये कहीं ना कहीं इस तरह के चुनावी ये नारे देते हैं। इससे पहले भी ये दिए गए हैं इस नारे को। और मैं उन साथियों से कहना चाहूंगा जो कई बार भावावेश में आकर के सोच जाते हैं कि 400 कह रहे हैं तो उसके नजदीक पहुंच जाएंगे। साथियों, मेरा आपसे
आपको जरूरत है, जरूरत है कि जिस समय हरियाणा में चुनाव चल रहे थे विधानसभा के, तो उस समय इन्होंने कहा था कि अब की बार 75 पार। साथियों, आई थी केवल 40 सीट। दिल्ली में इन्होंने कहा था कि इस बार जो है वो हम 48 सीटें जीतेंगे 80 में से, और आई जो है वो इनकी केवल 8। बंगाल में तो उस समय पे इनके बहुत बड़े नेता ने कहा था कि मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 200 सीट हम जीत रहे हैं। साथियों, बंगाल में सीट आई इनकी केवल 77। उसी प्रकार से इन्होंने मिजोरम में कहा कि हम सीटें 15 जीत रहे हैं, आई सीट 1। महाराष्ट्र में इन्होंने कहा कि हम जो है 150 के पार जाएंगे, और सीटें आई 110। इसी प्रकार से कर्नाटक में इन्होंने दावा किया कि 130 सीटें हम जीतेंगे, और आई केवल 66। साथियों, जो इनके ये जो दावे हैं, इनकी पोल इनका परिणाम अपने आप खोलता है, इसलिए इनके बहकावे में मत आना किसी भी रूप से। जब ये पहले चरण का चुनाव हुआ, उस पहले चरण के और दूसरे चरण के चुनावों में, पहले और दूसरे चरण के चुनावों में ये बात स्पष्ट हो गई कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार पिछली बार से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जब उनको ये नुकसान होता हुआ दिखा, तो इनके नेताओं ने अपनी भाषा बदल दी। अब 400 पार की बात नहीं कर रहे, अब मेजॉरिटी की बात नहीं कर रहे, अब बात कर रहे हैं हिंदू और मुसलमान की। साथियों, अगर इनके शब्दकोश से ये 5 चीजें निकाल दी जाए, तो इनके पास कुछ कहने के लिए नहीं बचता है। हिंदू, मुस्लिम, जाति, धर्म और ये पाकिस्तान, ये 5 चीजों को अगर हटा दो, तो इसके पास कोई भारतीय जनता पार्टी को कोई बात रहती नहीं है। मैं अगर फरीदाबाद की बात करूं, साथियों, आपसे कोई छिपी बात नहीं है, मैं उन बातों को करूंगा। मुझसे पूर्व साथियों ने इसका जिक्र किया, मैं आपका समय नहीं लूंगा। कोई 15 लाख रुपए नहीं आए, क्या कोई त्योहारे आगे हो तो पता ना हम तक पे पहुंचे ना पहुंच गए। कहीं 2 करोड़ लोगों को, रोजगारों को नौकरियां नहीं मिली। ये एक भ्रम जाल था, जो कि बाद में ये कह देते कि वो तो एक चुनावी जुमला था। इसी तरीके के जुमले अब चलाए जा रहे हैं साथियों, और इसमें किसी प्रकार का वो नहीं है। इस समय केवल जाति, धर्म और मजहब को बांटने की बात हो रही है। अगर वास्तव में किसी व्यक्ति को अगर ये कहने का अधिकार है कि फरीदाबाद का वोट क्या वो हकदार है, वो इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार भाई सुनील तेवतिया को है। मैं उसका कारण बताता हूं। ये पिछले 10 साल की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की ये बता करके दे कि फरीदाबाद को दिया क्या गया है। कोई एक स्कूल कॉलेज कोई खोला गया हो, एक मेडिकल कॉलेज जो है वो 6 से में वो उसका अधिग्रहण कर लिया, सैकड़ों करोड़ रुपए उसमें खर्च हुए, और आज भी दुर्भाग्य की बात है कि उस 6 कॉलेज में आज भी कोई इमरजेंसी में कोई आप दाखिल नहीं करवा सकते। वहां पर केवल पट्टियां बांधी जाती हैं। तो फिर किस बात का विकास है? ये एक बात को कहते हैं कि हमने एक्सप्रेस वे बनवा दिए। साथियों, फरीदाबाद वो शहर है जिसके चारों तरफ जो एक्सप्रेस वे बने हैं, इनमें चारों तरफ जो टोल टैक्स है वो सबसे ज्यादा फरीदाबाद के लोग को देना पड़ता है। पलवल अगर आपको आना जाना हो तो 1 किलोमीटर पे आप 4 रुपए का आप जो है केवल टोल टैक्स आप देते हो। ये दुर्भाग्य की बात है। आप किसी भी शहर से निकल जाओ, किसी भी रोड के लिए आप किसी भी शहर के लिए निकलो, हर एक में आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। ये किस बात का विकास है साथियों? ये इस बात को फक्र के साथ कहते हैं। पहले यही मंत्री जी कहा करते थे कि ये टोल टैक्स नहीं है, ये जजिया टैक्स है, लेकिन आज उसको बदलने के बाद कोई नहीं हटाते। इनके मंत्री नितिन गडकरी जी का बयान है लोकसभा में, उन्होंने ये स्पष्ट कहा था कि अगर कोई 60 किलोमीटर से पहले कोई दूसरा टोल टैक्स है तो हमें बताया जाए, हम उसको हटाएंगे, और वो गैर कानूनी है। साथियों, उसके बाद भी बदरपुर का टोल टैक्स होने के बाद भी सीकरी में नया टोल टैक्स बनाया गया गतपुरी में। साथियों, ये दुर्भाग्य की बात है। हर व्यक्ति को 1 किलोमीटर के ऊपर उसको 4 रुपए का टोल टैक्स आज देना पड़ रहा है। ये कितनी ही चीजें हैं साथियों, मैं उन सब चीजों को और ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा, समय ज्यादा हो चुका है। मैं एक बात आपसे लेकिन कहना चाहूंगा, और हमारी माताएं बहनें इस चीज को अच्छी तरह जानती हैं।
अच्छे प्रजातंत्र के लिए ये जरूरी है कि रोटी बराबर से सेके। अगर रोटी को भी ये माताएं बहनें तवे पर केवल एक तरफ से ही सेके चले जाएंगी तो वो रोटी जल जाती है साथियों। इसलिए आज का ये चुनाव इस रोटी को पलटने का समय आ गया है। बहुत समय से 10 साल एक तरफ की सेक ली, अब दूसरी तरफ कभी सेक करके खाओ। अगर दोनों तरफ से सेकोगे तो अवश्य बदलाव होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चौहान साहब। हमारे बीच में चंदन सिंह सोरा जी पधारे हैं, उनका स्वागत है। डीएसपी घीसाराम जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। अब मैं इस कड़ी में सभी अगली पंक्ति के नेता खड़े होकर के फोटो करवाने प्रेस वाले कह रहे हैं। रामगढ़ी सोसाइटी से बलजीत सिंह जी पधारे हैं, उनका भी स्वागत है। खींच लिया। एक बार नीचे करो फिर एकदम से उठाना, फिर ठीक है ऊपर लगा के जीतेगा भाई जीतेगा, सुनील देवतिया जीतेगा। अब मैं इस कड़ी में आपके अपने चहेते भाई सुनील देवतिया जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और वोट की अपील करें। भाई सुनील देवतिया जी। वैसे कर लेंगे। एनआईटी से जट सिख सभा के हमारे प्रेसिडेंट रंधावा साहब आए, उनका यहाँ आने पे बहुत बहुत स्वागत है और वो भाई सुनील देवतिया को अपना समर्थन देने आए हैं। और कश्यप समाज से प्रधान सतपाल सिंह जी आए हैं, वो भी भाई को अपना समर्थन देने आए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और कहूंगी इसी तरह आप लोग अपना प्यार हमें देते रहे और भाई के साथ जुड़कर इसे और ताकतवर करते रहे। सारण गांव से यूथ काफी संख्या आदमा यहाँ आया था। हेलो। और अपना मुजस्सर से भी यूथ आया। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। अब मैं सुनील देवतिया जी से अनुरोध करूंगा, आप 3 नारे लगाएंगे। चौधरी राम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। हेलो। भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद। बढ़िया भाई बढ़िया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद। राजेंद्र सिंह अमर रहे। जितवाओ सारे जितवाओ भाई मिलकर के। अमर रहे। सारे मिलकर जितवाओ। भाई सुनील देवतिया जिंदाबाद। भाई सुनील देवतिया जी आए। कहाँ है अभी? ठीक है तो फिर तो लेट ही हो जाएगा, तुम रैली खत्म हो आज की हमारी सभा के बहुत ही आदरणीय पूर्व मंत्री श्री श्याम सिंह राणा जी। चलो मैं बात कर आज बात कर आज आदरणीय देवेंद्र चौहान बात जी। करते हैं। पलवल से आए हमारे जिलाध्यक्ष ठीक है भाई। अजीत बोबी जी। ठीक भाई ठीक। हपीन के हल्का और बहुत ही मेहनती नेता भाई तैयब हुसैन हिमसिका जी और समस्त सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित सभी बुजुर्गों, माता बहनें, नौजवान साथियों। समस्याएं तो 10 साल पहले जब कांग्रेस का राज था तब भ्रष्टाचार से लोग तंग आते भाजपा की तरफ चले गए थे, लेकिन ये तो 10 साल बीते हैं, ये शायद उससे भी ज्यादा गए गुजरे बीते हैं। 5 लाख कहते हैं लेकिन कम से कम 11 लाख लोगों की बुजुर्ग की जो पेंशन काटी गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ा झटका है। जो किसानों के साथ साले की सरकार बनेगी तो किसानों की, कमेरे वर्ग की, मजदूरों की, गरीबों की, सबकी जितनी भी समस्या है उस सबको हटाने का काम करेगी, निपटाने का काम करेगी। आज किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, नगर निगम के दफ्तर में चले जाओ, पहले प्रॉपर्टी आईडी बनवा ली, 4 दिन बाद जाओगे तो मानसिक की जगह उसमें प्रोमिला लिखा होगा या सावित्री लिख देंगे, फिर उसे ठीक कराने जाओ तो 5,000 रुपए दो। आज तक सब नगर निगम के दफ्तरों में, बिजली दफ्तरों में,
पुलिस विभाग हो, किसी का कोई ठिकाना नहीं है। मध्य प्रदेश से पुलिस अफसरों के ट्रांसफर होते हैं 5-5 करोड़ रुपए में। अब जो 5 करोड़ रुपए दे जाते हैं जिस नेता को मध्य प्रदेश में, जिस अफसर को वो तैनात करता है, तो उसका टाइम भी होता है कि इतने दिन के लिए तुझे कोई नहीं हटाएगा। तो वो 5 करोड़ रिश्वत देने वाला अफसर 500 करोड़ कमा के जाता है। वो जाते कहां से हैं? वो आपकी और मेरी जेब से जाते हैं। ये जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, बहुत कम लोग जानते होंगे कि इस एक्सप्रेसवे की शुरुआत चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। जब दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल मिले भारत सरकार को 2004 में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक मीटिंग हुई जिसमें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी थे। तब ये कहा गया उस कमेटी ने ये कहा कि भाई दिल्ली की ट्रैफिक आने से रोको। तो इस बात को जानने के बाद ये सुझाव चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का ही था कि केएमपी और केजीपी बनाया जाए। इस एक्सप्रेसवे की नींव का पहला पत्थर चौधरी ओम प्रकाश जी ने रखा था। मैंने और उन्हीं के विचार से, उन्हीं की समझ से एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त सरकार लोगों के दरवाजे पर जाती आज भी दरबार के नाम पे, लेकिन समस्याएं 4-4 बार मीटिंग होती है, तब कहीं नहीं होती। और वो तो पूरे गांव में जब उनका काफिला रुकता था तो एक ही बार में डीसी एसपी अपने साथ रखते थे, गांव के लोग से वहीं जाके उनकी समस्या पूछ के तुरंत निपटान करते थे। तो भाई और बहनों, सभी बुजुर्गों, सरदारों, हमें वही सरकार फिर से लानी है। और पेंशन, भाई अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि जब सरकार आएगी तो 7500 रुपए पेंशन करके देंगे। हम एक भी बेरोजगार नहीं रहने देंगे। जो हरियाणा नंबर 1 है पूरे देश में बेरोजगारी में, इस समस्या से पार पाएंगे। जो ट्रॉमा सेंटर की कमी हमारे फरीदाबाद में है, इमरजेंसी में लेके सबको दिल्ली जाना पड़ता है, वो ट्रॉमा सेंटर बनवाने का प्रयास करेंगे। जिस मेट्रो रेल लाइन का 9 साल से डीपीआर तैयार करने का झूठ बोलती आ रही है सरकार, वो डीपीआर आज तक तैयार नहीं, जो बाटा से गुड़गांव तक मेट्रो रेल जानी थी। उस कार्यक्रम को भी शायद इनके भाग्य में नहीं है, वो भी भाई अभय सिंह चौटाला का मुझे पूरा करवाने का प्रयास करेंगे। और जितनी भी समस्या इस प्रदेश की है, इस फरीदाबाद की है, चाहे सड़कों की हो, चाहे गड्ढों की हो, और जो कूड़े के ढेर है, ऐसा प्रबंध करके देंगे कि 5 साल में आने वाले टाइम में लोग कहेंगे कि सरकार हो तो ऐसी हो, और शायद उसके बाद उस सरकार को कोई हटाने का भी काम नहीं करेगा। आज जो अधिकारी काम करने के नाम पे इधर उधर भटकाते रहते हैं, मैंने देखा है वो वक्त जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री हुए थे, अधिकारियों को इतना डर रहता था कि कब किसी का फोन आ जाए, और तुरंत फाइल जब लेके घूमनी नहीं पड़ती थी। एक ओम प्रकाश चौटाला जी के उनके कार्यकर्ता का भी अगर डीसी को चला जाता था तो डीसी फाइल को लेकर दौड़ा करता था। तो ऐसी ही सरकार हमें वापस लानी है, और इसी सरकार को लाने के लिए सबसे पहला प्रयास आपको आज यहीं से शुरू करके जाना है कि इन्हें लोगों को जो मुझे विश्वास और भरोसा भाई अभय सिंह चौटाला ने दिखाया है, उसको जीत में तब्दील करना है। और आप ऐसा करने में सक्षम हैं, क्योंकि बहुत बड़े इलाके की सरकारी आज यहाँ बैठी है। यहाँ से जाए और अपने क्षेत्र में एक मैसेज लेके जाए कि हमें सिर्फ इनेलो प्रत्याशी को ही वोट देना है, जो आने वाले भविष्य में हमारी सरकार बनेगी, और जो अपने कार्यक्रम हमने बताए किस प्रकार जनसेवा का कार्यक्रम हम आगे बढ़ाएंगे, उन सबको पूरा करने का काम करेंगे। आप सब अपने आप को सुनील तेवतिया मान के चलें। हर क्षेत्र के कोने कोने में मैं जाने का प्रयास करूंगा। इन्हीं सब सब्जियों के साथ मैं आई हुई माताएं, बहनें, सभी सरदारी और मंच पर आदरणीय उपस्थित सभी आदरणीय मंच, श्याम सिंह राणा जी और आप सबका धन्यवाद करता हूं। इतनी गर्मी में आप इतनी देर रुके, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब घर जाने से पहले वहां खाना खा के जाए, और उससे पहले बिना खाना खाए कोई ना जाए। अभी मंत्री जी 2 शब्द कहेंगे। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम सिंह राणा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुनील तेवतिया जी, जो हमारी पार्टी के प्रत्याशी हैं,
मैं 5-7 मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। सभी साथी एक बार ध्यान से सुने। तो साथियों, सुनील तेवतिया जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी हैं। आज उनका नामकरण पत्र भरने के लिए आप सब आए और हम भी जमुनानगर से चल के आए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमारी 10 की 10 सीटें लड़ रही है, जिसमें से 2 सीटें शेर सिंह राणा जी भिवाड़ी और रोहतक से, और एक एनसीपी हमारे शरद कुमार जी कर्नाटक से, और हमारी पार्टी का जो गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर अकाली दल, एनसीपी और शेर सिंह की राजपा और इंडियन नेशनल लोकदल के साझा उम्मीदवार हैं। तो साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, ये जो परिवर्तन की बात आज चली है, ये परिवर्तन तो 25 फरवरी 2023 को हमने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी सिंगार गांव से। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के निर्देश से साथियों ये यात्रा शुरू हुई थी। इसका नाम परिवर्तन इसलिए था, देश में सबसे पहले परिवर्तन की बात चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने शुरू की थी, और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी इस परिवर्तन यात्रा के हीरो थे। और वो रास्ता जो था साथियों, आप जानते हो 4200 किलोमीटर का रास्ता तय करना था, 90 विधानसभाएं थे, और साथियों इसमें 7 महीने लगे। आप और हम सभी जानते हैं कि आपके बीच में भी हम परिवर्तन यात्रा के बीच में गुड़गांव में आए थे, और साथियों आपने बड़ा सहयोग किया था। इसलिए आप लोग सब जानते हो ये परिवर्तन साथियों बहुत पहले से हमारी पार्टी ने पूरे देश में और इसकी अलग जगाई थी। लेकिन साथियों आप सब भाई जानते हैं इस बात को। तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरीके से जो आज इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार हैं उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल करा, और फिलहाल शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं उनका जो है वो यहाँ पे दिखाई दिया, और भारी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पे पहुंचे, और कई बड़े चेहरे जो है वो इंडियन नेशनल लोकदल को समर्थन देते हुए दिखाई दिए। और फिलहाल इसी तरीके का दौर अब लगातार जो है वो चुनाव को लेकर के जारी है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।